हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आई होप आपका दिन अच्छा रहा होगा। एडवांस में इंफॉर्मेशन मिलने की वजह से भी आपको एडवांस में एक वीक पहले बताया था कि आज ट्यूसडे का दिन एक अच्छा ट्रेंडी डे रहने वाला है, जिसके अंदर आपको फर्स्ट बेसिकली इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपको अच्छा खासा मूव मिलने को मिल सकता है। ऑप्शन बायर के लिए आपके अच्छा दिन रहने वाला है और आज वैसा ही दिन आपके सामने होता हुआ दिखाई दिया। ना केवल निफ्टी, बैंक निफ्टी ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आज दिया और निफ्टी से पहले बैंक निफ्टी ने आज रैली देके बहुत अच्छा सेलिब्रेशन किया और क्लोजिंग के टाइम पे निफ्टी ने अपनी जलवा दिखा के निफ्टी ने भी अच्छा खासा परफॉर्म किया। अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, आपको जो लेवल दिए थे क्या उन्होंने काम किया। ब्यूटीफुल तरीके से मार्केट एक गैप डाउन ओपन हुई नीचे की तरफ, इसी लेवल के ऊपर प्रोटेक्शन बनी रही। यहां से मार्केट जब उठी है, इसने इसको एक बार प्रॉपर रीटेस्ट करके यहाँ पर एक ट्रेड बना था आपका, ठीक है। और अगर आप फिबोनाची के तो ये लो स्विंग और ये हाई स्विंग अगर मैच करेंगे तो मार्केट ने गोल्डन पॉकेट से बाउंस मारा, पूरा टारगेट दिया। यहाँ पर हमारा ये जो ट्रेड बना था, ये बना था हमारा फिब हाई फाइव सेटअप, ठीक है। मैंने बोला गाइस, फिब हाई फाइव सेटअप एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आपको दिन में डजंट मैटर साइडवेज भी हो, आपको 1 से 2 ट्रेड तो आराम से मिल जाती है। और जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो क्या है, 1:5 मिनिमम मिल जाता है आपको। 1:5 मतलब अगर आप 10 ट्रेड लेते हो और 10 में से मैं बोलता हूँ 7 ट्रेड में भी लॉस में होते हो ना, 7 ट्रेड में 70% लॉस, 30% भी एक्यूरेट तरीके से ट्रेड करते हो तो भी आप प्रॉफिट में निकलने वाले हो, क्योंकि लॉस होगा तो 7 रुपए का होगा, लेकिन उन 3 ट्रेड में जब प्रॉफिट होगा ना तो 15 रुपए का प्रॉफिट होगा। इन शॉर्ट यू विल बी इन प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द डे। तो मस्त स्ट्रैटेजी है। एप्लीकेशन के ऊपर आपको मिल जाएगी, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डेफिनेटली उसको सीख सकते हो। तो वो ट्रेड मिला यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से। मार्केट फिर यहाँ पर साइडवेज हुई, वापस नीचे आई सेम लेवल पे 22,000 के लेवल के ऊपर। सब मार्केट ने जो है दोबारा से सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ एक बार फिर से ATH एक था। एक पहले हम बात किया करते थे MDH, वो जी हमारे मसाले हैं MDH वाले, ठीक है, माशिया दी हट्टी। अगर आपको फुल फॉर्म नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना, अगर आपको पता है कि नहीं पता। माशिया दी हट्टी, ठीक है। MDH मसाले फेमस थे, आजकल ट्रेडर्स के लिए ATH मशहूर है। और मार्केट में आज जो हाई लगा है गाइस, वो लगा है 22,218 रुपीज का, मतलब रह गया, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी इंतजार करो। बट मेन बात वो है, बैंक निफ्टी के अंदर भी हमारी ट्रेड्स बनी थी। ये कौन सी स्ट्रैटेजी गई, स्ट्रैटेजी आपको जो सिखाई गई फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारा 112 फॉर्मूला। आज भी एक रिस्की ट्रेड देखे गया और अच्छा खासा प्रॉफिट मुनाफा आपको देखने को मिला। स्पेशली जो 2 कैंडल बनी है, क्या ही मस्त तरीके से ऑप्शन के प्रीमियम बढ़े थे और इसके अंदर पैसा मिला था। अगर आपने ये भी नहीं सीखा, ये भी एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है, आप वहां से जाके सीख सकते हो। लर्निंग अवेलेबल है, प्रॉफिट आपको करना है तो सीखना तो पड़ेगा, आप जाके सीख सकते हैं। और मार्केट के अंदर आपको ऊपर की तरफ मेरा वादा 47,109 का डन डना डन डन, ठीक है। अब क्या, बहुत सारे पूछेंगे सर अब क्या। चलो एनालिसिस कर लेते हैं, इसको डिलीट करते हैं और एनालिसिस करते हैं कि जो लेवल मैंने वो ड्रॉ कर रखे हैं ना वो तो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो यहां पर देख लेते हैं मार्केट ने क्या किया है। सबसे पहले एक बहुत अच्छी बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक बनी है। अभी थोड़ी सी बाहर है लेकिन इसे बुलिश इंगल्फिंग में ही काउंट करेंगे। लेकिन यहां पर एक जो जोन है, जो आपको मैंने बना के भी दी थी कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर, ये जो जोन है, मार्केट ने इस जोन के बीच में क्लोजिंग दी है, बट इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्लोज, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। और मैंने आपको बोला था 47,000 आ रहा है, अब भाई लिख लो 48,000 भी आ रहा है, 48,000 भी आ रहा है। यहां पर एक स्विंग ट्रेड एक्टिवेट होगी गाइस, वो कौन से नंबर पे है, जिस दिन आपको कोई डेली क्लोजिंग 200 के ऊपर मिल जाए। 47,200 के ऊपर डेली कैंडल की क्लोज मिल जाए, 47,000 का ही स्टॉप लॉस लगेगा 200 पॉइंट का। आपका जो टारगेट है इमीडिएटली 48,000, रुकना ही नहीं है। 48,000 पहला टारगेट, 48,235 ये आपका दूसरा टारगेट, 48,500 ये आपका तीसरा टारगेट।
ये स्विंग ट्रेड एक्टिवेट होने वाली है। अब आपके ऊपर है कैसे आप ट्रेल करते हो, किस तरीके से इसको प्ले आउट करते हो। बैंक निफ्टी के अंदर ये नंबर्स आपको देखने वाले मिल सकते हैं। एक मैजिकल नंबर बैंक निफ्टी का भी मैं आपको दे देता हूं, 48,888। ये नंबर मेरा एक फिबोनाची की स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू ये टारगेट ओपन हो चुका है। मार्केट में दिखा रहा है कि मार्केट 48,888 जा सकता है। निफ्टी का भी एक मैजिकल नंबर दूंगा सेम स्ट्रेटजी के ऊपर, किसके थ्रू, फिबोनाची पार्ट 6, 48,888। ठीक है, चलो इसके ऊपर मार्केट निकलती है तो ये आपको पता है कि कहां तक जाने वाली, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया, लॉन्ग पहले भी बताया था। मार्केट जो है प्लान के हिसाब से काम करिए, डब्ल्यू का भी ब्रेकआउट है, ऊपर की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, हमारा फिबोनाची का जो टारगेट मैंने 47,000 का बोला था वो भी इसके अंदर आता हुआ दिख गया। निफ्टी की अगर बात करूं, कैंडल स्टिक जो बनी है वो ओके ओके कैंडल स्टिक बनी है, लेकिन यहां पर क्या हुआ है, क्या यहां पर डाइवर्जेंस है भाई। देखो यहाँ पर रिमूव इंडिकेटर्स, यहाँ पर आरएसआई का डाइवर्जन इंडिकेटर लगा के देखते हैं, पता लग जाएगा आपको। देखो मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पे ऊपर की तरफ है, यहाँ पर आरएसआई नीचे की तरफ है, ये डेंजर साइन है, तो अलर्ट रहने का साइन दे रहा है। क्या बैंक निफ्टी में डाइवर्जेंस है? बैंक निफ्टी में डाइवर्जेंस नहीं है, बैंक निफ्टी एकदम ठीक है। निफ्टी के अंदर जो है वो डाइवर्जन आपको देखने को मिल रहा है। छोटे टाइम फ्रेम पे बात करेंगे कि मेजरली हुआ क्या है आज जो हुआ है ना, मेजरली यहाँ पर हो क्या रहा है। ये 1 आवर में था, मैंने कहीं पे इसको नोटिस किया था, ये करेक्ट, ये यहां से एक लाइन अगर हम खींचते हैं तो वंस कहीं से तो चल रहा था, ये ऐसे चल रहा था नहीं। ओके, सो गाइस ये राइजिंग ट्रायंगल काइंड ऑफ अ पैटर्न का फॉर्मेशन जो है वो होता हुआ दिखा था। ठीक है, अब यहाँ पर मार्केट ने इसका फेक आउट देने की कोशिश की थी, वापस अगर अंदर आया तो बॉटम टेस्ट करना था, बॉटम टेस्ट किया, ऊपर की तरफ गया, इसी के प्ले आउट कर रहा था। अब ये दोबारा से कंसोलिडेशन कर रहा है इस पर्टिकुलर के एज के ऊपर। ठीक है, अब लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि जो पिछला जो हाई था मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, 22,131 का जो लेवल है इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई, तो ये बुलिश है। बट क्या ये एक आरटीपी पैटर्न है, रिटेलर्स ट्रैप पैटर्न जिसकी हम बात करते हैं? बिल्कुल है। उसमें क्या होता है, ब्रेकआउट देने के बाद ये मार्केट नीचे की तरफ आता है, और ये डाइवर्जन यही बात बोल रहे हैं कि भाई कि तेजी तो हो रही है लेकिन आरएसआई इसको सपोर्ट नहीं कर रही है। ठीक है, मार्केट ऊपर जा रही है, दुनिया में चल रहा है, फड्डे लड़ाइयां हो रही हैं, केसेस हो रहे हैं। लेबनान पर आज इसराइल ने दोबारा से बम गिरा दिया है, नई कहानियां खुल रही है, नए चट्टे खुल रहे हैं, चाइना अपना लगा हुआ है। लेकिन कुछ कंट्रीज में रिसेशन भी घोषित कर दिया गया है, लेकिन हम मस्त ऊपर एटीएच क्योंकि जाना चाहिए। क्यों? निफ्टी ने मारा है, मिड कैप ने मारा है, बैंक निफ्टी भी मारेगा, फाइनेंशियल भी मारेगा, सेंसेक्स भी मारेगा, उसके बाद में सोचेंगे क्या होना है। आरएसआई गया भाड़ में। ठीक है, ये कहना है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ गाइस, ऑपरेटर की लैंग्वेज बोल रहा हूँ। ऑपरेटर बोल रहा है कि आरएसआई गया तेल लेने, डाइवर्जन है तो है, मुझे तो ऊपर जाना है। और आपको पता है जब बैंक निफ्टी और निफ्टी बुर्ज खलीफा बनने की तैयारी करते हैं तो उनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर तो ये पैटर्न जो बन रहा है खराब सा बन रहा है, लेकिन सतर्क होकर हमें ट्रेड करना है, इंट्राडे में जितना करना है उतना करना है। जब तक हमारे स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स नहीं खुलते हैं तब तक और कुछ हमें नहीं करना है। यहाँ पर भी डाइवर्जेंस है यार, कमाल है, यहाँ पर भी डाइवर्जेंस है। बट एनीवेज यहाँ पर एक जो पैटर्न बना है मैं उसकी चर्चा यहाँ पर डेफिनेटली करूंगा। 5 मिनट के चार्ट के ऊपर एक पैटर्न बनाया गया, यहाँ से अगर मैं ये लगाता हूँ तो मार्केट में यहाँ पर मैंने आपको बना के भी दिया था। ठीक है, आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पर मैंने लाइव मार्केट में आपको ये बना के दिया था कि अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो भाई ये ब्रेकआउट हो जाएगा। मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, ऑपोजिट कैंडल स्टिक बनाई, यहां से इसने एम बनाने की चेष्टा की, इस पर्टिकुलर लेवल तक आया और यहीं से वी शेप रिकवरी बनाई है। ठीक है, अब इसने पैटर्न विद इन द पैटर्न बनाया है। पैटर्न विद इन द पैटर्न से मेरा क्या मतलब है, इसने ये एक कप, ये एक हैंडल बनाकर इसका ब्रेकआउट दिया और इसका पूरा टारगेट दे दिया। अगर आप इसको कैप्चर करने में समर्थ रहे तो बहुत बहुत अच्छी बात है। लेकिन पैटर्न विद इन द पैटर्न क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसने ये एक तरीके से ये भी एक कप एंड हैंडल बना दिया है।
ठीक है, जिसके हिसाब से इसको ऊपर की तरफ निकलना चाहिए। और टारगेट क्या आता है इसका, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, लेकिन ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का टारगेट बनता है, और इसका टारगेट बनता है ऑलमोस्ट 22,242 के आसपास का। पूरा टारगेट नहीं दिया है इसने, और ऊपर की तरफ ये जाता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, तो एक पेंडिंग टारगेट है ऊपर 22,242 का, जो इसके अंदर आपको कल के दिन देखना चाहिए, क्योंकि एटीएच पे क्लोज किया है, नीचे से खुल के ऊपर की तरफ क्लोज किया है, तो हम एक्सपेक्टिंग अ पॉजिटिव ओपनिंग ओनली। ठीक है, बैंक निफ्टी की अगर हम चर्चा करें कि छोटे लेवल के अंदर यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉरी निफ्टी पे ही चर्चा करते हैं पहले। तो यहाँ पर ये जो रैली आई है, ये भी क्यों आई है आज, देखो गाइस, अगर ये बॉटम पर मैंने क्लिक किया, इसको मैं मैच करता हूँ हाई से, तो ये कहाँ से भागा है, गोल्डन पॉकेट से, और पूरे टारगेट दिए हैं। तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, आगे भी बोलता रहूंगा, मार्केट में कुछ और सीखो ना सीखो गाइस, फिबोनाची सीखना बहुत जरूरी है। बिकॉज जैसे बोलते हैं, आपके शरीर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो आपका बैकबोन होता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ और ऑर्गन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, और ऑर्गन्स की अपनी खुद की इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन जो आपको खड़ा रखता है, जो आपको स्ट्रांग बनाता है, बेसिकली आपकी रीढ़ की हड्डी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो योर बैकबोन इज एब्सोल्युटली एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी। एंड ट्रेडिंग के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि चार्ट पैटर्न्स या लर्निंग या प्राइस एक्शन कुछ और नहीं है, लाइक फिबोनाची जो एक टूल है, वो एक बैकबोन का काम करता है और आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देता है। कुछ सीखो ना सीखो, ये सीखना बहुत जरूरी है। आप मुझसे मत सीखो, किसी और से बाहर जाके सीखो, लेकिन फिबोनाची जरूर सीखना, जहां से भी आपको ट्रस्ट है। अगर आप सीखना चाहते हो हमसे, सो एप्लीकेशन के ऊपर आपको कोर्स मिल जाएंगे, बेसिक वाला भी मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वो 500-600 रुपए का, विच इज नथिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और अगर आपको कॉम्बोज चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, जिसमें 4 स्ट्रैटेजीज है वो ले सकते हो, और फिर हाई फाई भी एक स्ट्रैटेजी है। तो फिबोनाची का ना पूरा मास्टरी का कोर्स अवेलेबल है एप्लीकेशन के ऊपर, ट्रेडिंग विद तरुण की। आप एंड्रॉइड फोन के अंदर डाउनलोड कर सकते हो, ट्रेडिंग विद तरुण सर्च करके। एप्पल स्टोर के अंदर आपको माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन को सर्च करना है, डाउनलोड करना है, और एंटर करना है हमारा ORG कोड, जो कि है UXMVT, और वहां से सीखना। बस सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, जबरदस्ती नहीं कि हमसे सीखो, किसी और से सीखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे दोस्त, सीखो, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। फिबोनाची पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, बहुत अच्छे तरीके से टारगेट आया। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कहां पर एंट्री करनी है, क्या स्टॉप लॉस लेके ट्रेड करना है। तो ये एक रीजन था जिसकी वजह से मार्केट ऊपर की तरफ वहां भागती हुई नजर आई। बैंक निफ्टी में अगर मैं उसी पर चर्चा करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर एक टाइप एक फ्लैग बन रहा था, और मैंने ये लाइन खींचा था कि अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो ये एम पैटर्न बना के आएगा। मार्केट इसके नीचे आया नहीं, लेकिन ये जो फ्लैग पैटर्न की कंस्ट्रक्शन सी हो रही है ना, ये एक बेरिश पैटर्न है गाइस, इसको हम बेरिश फ्लैग बोलते हैं। ये अक्सर नीचे की तरफ आता है, ठीक है, मेजोरिटी 70-80% ऑफ टाइम ये ऐसा ही करता है। सो दिस वाज अ बेरिश पैटर्न, बट मार्केट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया, एंड द रीजन बिहाइंड वाज HDFC बैंक। ठीक है, इंडस बैंक तो हमेशा से रहता है, आपको पता ही है। ठीक है, और साथ के साथ में एक्सिस बैंक ने सपोर्ट किया एंड के अंदर, आईसीआईसीआई का सपोर्ट भी था इसको, बट HDFC और एक्सिस बैंक ने अच्छा सपोर्ट दिया 37 एंड 25, जिसकी वजह से मार्केट में लास्ट में ये रैली हमें देखने के लिए मिली। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर देखने की कोशिश अगर आप करेंगे तो यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न का भी कंस्ट्रक्शन हुआ था। अगर आप प्राइस एक्शन को ट्रेड करने की कोशिश करते हो तो उसके हिसाब से ये एक ब्रेकआउट है। ठीक है, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, और इसका टारगेट क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से अगर निकालने की कोशिश करूँ तो 47,221 के आसपास आएगा मेरे ख्याल से। यस, 225 के आसपास का टारगेट, तो ये भी टारगेट पेंडिंग है। साथ के साथ निफ्टी का भी ऊपर की तरफ का एक छोटा सा टारगेट पेंडिंग है। इसका क्या मतलब है, फिर बैंक निफ्टी जब भी फ्लैग का ब्रेकआउट देता है और बिना टारगेट दिए क्लोज करता है, तो क्या होता है, अक्सर गैप अप होने के चांसेस होते हैं। सो एज पर द चार्ट पैटर्न एंड द पास्ट एक्सपीरियंसेस, अभी तक हमें क्या देखने को मिल रहा है, कल एक गैप अप होना चाहिए। ट्रेड प्लान क्या बनेगा, ट्रेड प्लान बनेगा बहुत ही सिंपल। कल क्या है, बुधवार, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। 80% ऑफ द टाइम क्या होता है, सबको पता है, अगर आप हमारी एनालिसिस रेगुलर देखते हो ना तो आपको पता है भाई कल क्या करना है। गैप अप हो या डाउन हो, 80% चांस है कि फिल होगा। जो भी गैप बना के जाएगा ना, सस्टेन नहीं करेगा, फिल करेगा। और अगर 20% चांस है अगर वो सस्टेन कर गया और गैप फिल नहीं हुआ तो मार्केट साइडवेज हो जाएगी। और एज पर गैन मार्केट कल साइडवेज मार्केट है, तो कल कुछ भी हो सकता है, उसके लिए याद रहेगा। लेकिन हम गैप फिल के लिए ट्रेड एक बार करने की कोशिश करते हैं। चलो आ जाते हैं कि इसके ऊपर और देखने की कोशिश करते हैं कल आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, सो मार्केट की जो कंसोलिडेशन क्लोजिंग है वो थोड़ी सी नीचे आई है, 126 की जगह थोड़ी सी नीचे आई है। तो मुझे क्या करना है गाइस, ये एक जोन है जिसको मुझे मार्क करना है।
ये हाई मार्क किया, ये एक लो मार्क किया, ये जोन के अंदर मुझे ट्रेड नहीं करना है गाइस, ठीक है। देयर इज अ रीजन वाई मैंने ये वाली नीचे वाली मार्क की है, लेकिन इस ट्रेड के अंदर ट्रेड नहीं करना है। मार्केट अगर हमें इसके ऊपर मिलती है, चलो ये भी छोड़ दो यार, इस जोन का ख्याल रखना, इसके अंदर ट्रेड मत करना, मार्केट ना फंस सकती है, ठीक है। यहाँ पर ओ आई का बहुत बड़ा वो है, 47,229 और 30 का लेवल है, इसके ऊपर मार्केट निकलती है तो बाय का पोजीशन बनाना है। आपके पास 47,400 तक की रेंज है, ऊपर की तरफ मार्केट जो है जा सकती है। इसके ऊपर मैं कोई लेवल नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मार्केट में अगर बहुत बड़ा गैप अप नहीं होता ना, 300 पॉइंट से 400 पॉइंट का बड़ा गैप अप नहीं होता, तो मार्केट इसी रेंज में कल फंसने वाली है। 47,400 47,500 एट द मैक्सिमम, बट इसी रेंज के अंदर कल फंसने वाली है, तो ऊपर के लेवल नहीं दे रहा, नीचे के लेवल एज इट इज रहने वाले हैं। सेल कहां करना है, ये लेवल को याद रखना, 47,000 का नंबर है, 47,000 कल तोड़ के नीचे की तरफ गिरता है तो वापस इस चॉपी जोन के अंदर आ जाएगा। आपका फर्स्ट टारगेट नीचे की तरफ आना चाहिए 47,892, 900 100 पॉइंट्स के लिए, उसके नीचे सीधा 46,714 का लेवल। एक माइनर सपोर्ट का लेवल जो काम करने वाला है वो ये लाइन है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर 2 बार बाउंस मारा है, एक बार नहीं मारा। यहाँ से जाके इससे रिट्रेसमेंट लिया, फिर वापस आके यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया, तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाली है। तो लाइन तो लेवल्स जो ये एज इट इज रहने वाले हैं, ये लेवल मैं आपको टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा मॉर्निंग के अंदर, आपको वहां से मिल जाएंगे। निफ्टी का क्या प्लान रहने वाला है, निफ्टी का आज का ये वाला टारगेट तो आ चुका है, और इसका जो टारगेट हमने डिसाइड किया ऊपर के लेवल्स हैं, सिंपल सी चीज है, बाइंग कहां करनी है, 22,230 का लेवल है, मार्केट इसको तोड़ के ऊपर की तरफ निकलती है, हमारा टारगेट आ सकता है 266 का, 22,300 इसके ऊपर और 22,366 ऊपर के लेवल्स आपके निकल के आ रहे हैं। ना मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से गाइस, मैंने बोलता है निफ्टी के अंदर भी आपको नंबर बता दूंगा, तो बैंक निफ्टी का नंबर क्या बताया मैंने, 48,888, कल नहीं आएगा, ठीक है। मैंने पहले भी बोला था फ्राइडे को कि 3 से 4 दिन लगेंगे, आ जाना चाहिए टारगेट, 3 दिन में आ गया। मैं कल नहीं बोल रहा हूं, लेकिन बहुत जल्द आपको नंबर दिखने वाले हैं, कौन से, 48,888 का मैजिकल नंबर एज पर ज्ञान रूल एंड फिबोनाची का मिक्स है वो, उसके थ्रू। और दूसरा जो है 22,444 का लेवल, इससे पहले भी टारगेट है, बट ये 2 नंबर मैं कंसिडर कर रहा हूं। एक बार आ जाएंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा लॉजिक क्या था, किसकी वजह से कैसे क्या आए, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ ओवरनाइट ही आ जाएंगे, हमें इंट्राडे के अंदर ट्रेड करनी है। हमारी जो ट्रेड एक्टिवेट होगी वो 47,200 के ऊपर डेली क्लोजिंग के बाद में एक स्विंग ट्रेड एक्टिवेट होगी, इसका टारगेट भी मैं आपको बता चुका हूँ। 48,000 आपका पहला टारगेट आने वाला है, 48,235 आपका दूसरा टारगेट आने वाला है, 48,500 आपका तीसरा टारगेट ऊपर की तरफ आने वाला है, और फाइनल टारगेट हमारा ये है जो ऊपर की तरफ जाना चाहिए। और जो लोग फिबोनाची के स्टूडेंट हैं, मंथली चार्ट के ऊपर हमारा जो टारगेट है वो पेंडिंग है, आपको पता ही है फिबोनाची के हिसाब से जो मंथली जो ट्रेड चल रहा है, ठीक है। ये लेवल आपको रहने वाले। आई होप ये एनालिसिस वीडियो आपको पसंद आया होगा। फटाफट लास्ट सेगमेंट में देख लेते हैं कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जिनके बारे में आपने इन्फॉर्मेशन लेने के लिए रिक्वेस्ट किया है। सबसे पहला कमेंट किसका है वो देख लेते हैं। हनी 881100 सर, टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हो पा रहा हूँ, पता है कौन से टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हो पा रहे हो मेरे को भाई बताओ। अगर आप टेलीग्राम चैनल की बात कर रहे हो तो आप यूजर नेम है टी तरुण शर्मा, TTARUNSHARMA, ठीक है, ये यूजर नेम है। इसके ऊपर मैसेज करो, आपकी हेल्प हो जाएगी, सपोर्ट टीम आपको गाइड कर देगी, ठीक है। वैसे आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। सतीश भाई बोलते हैं सर सारे गामा इंडिया लॉन्ग टर्म है, मुझे लगा सारे गामा पर भाई कोई सरगम गा रहा है। सारे गामा इंडिया, ये क्या स्टॉक है भाई, सारे गामा इंडिया, चाहे तो स्पेस डाल के भेजा था, ये स्टॉक भी है, मुझे लगा सरगम है भाई। ऐसे स्टॉक बताया करो यार, मजे आते हैं। पतल और सारे का भाई ने बोला लॉन्ग टर्म, अरे मेरे भाई मुझे लॉन्ग टर्म वाले लोग बहुत पसंद है। क्या दिख रहा है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, भाई स्टॉक कैसा है, गाना गाना पड़ेगा। देखो सारे गामा पा, एक बार कोशिश की थी नहीं कर पाया क्लोज, इस बार मंथली कैंडल के ऊपर एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, क्या ये सफल हो पाएगा। जिस तरीके से आपने सवाल पूछा है ना, मुझे लगता है आप ऑलरेडी ट्रेड के अंदर हो, तो मेरे भाई मैं उस हिसाब से बताऊंगा, ठीक है।
आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है 300 रुपए का। अगर ये 300 रुपए के नीचे, 300 के नीचे कोई भी मंथली क्लोजिंग देता है, प्लीज एग्जिट द स्टॉक, इट्स नॉट गुड फॉर यू। लेकिन यहां पर ये डब्ल्यू पैटर्न का कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हो रहा है, मुझे लगता है यहां तक आना चाहिए, और ये टूटने के बाद ये मार्केट आपको 845 के लेवल दिखा सकता है। अपनी प्रॉफिट आप 800 पे कर सकते हो, और 45 पॉइंट छोड़ दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 800 तक का टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए इसको लेके चल सकते हो, आराम से यूज कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई, हो गया एनालिसिस। रवि भाई पूछते हैं सर 3 मार्च की वर्कशॉप मुंबई वाली अटेंड करनी है। हाँ सर, उसका ना एप्लीकेशन से कोर्स चला गया, बिकॉज जो सीट्स हैं वो फुल हो चुकी हैं। लेकिन अगर आपको काफी देर से वेट कर रहे थे करना, तो आप टेलीग्राम के ऊपर मैसेज कर दो कि आपको मुंबई वर्कशॉप ज्वाइन करनी है। इफ इन केस कोई स्पेस बनेगा तो आपको मैसेज करके मैंने मैसेज पे रिप्लाई मिल जाएगा। टेलीग्राम पर पर्सनल विंडो पर मैसेज कर दो, टीम आपको सपोर्ट कर देगी। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हो लाइव में मैंने बोला था, वो आपको हेल्प कर देंगे। ठीक है, स्मोक पुल भाई पूछते हैं सर 21,000 भी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, क्या दिक्कत है, आने को तो बहुत कुछ आ सकता है सर। ठीक है, आने का तो बहुत कुछ आ सकता है सर, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे भी आ सकती है मार्केट, ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट सिर्फ ऊपर 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 इन दी एयर जाएगी। निफ्टी की अगर हम चर्चा करें, क्या ये नीचे आ सकता है? तो डेली के चार्ट पे देखो क्या पॉसिबिलिटीज बनती है। ठीक है, मैं वही आपको बता रहा था कि सर नीचे अगर आता है तो क्या कंडीशन रहेगी। ये लाइन टूटनी चाहिए, ये लाइन है ना, ये टूटनी चाहिए, या एक बार तो नीचे की तरफ आना चाहिए, क्योंकि ये जो पैटर्न बन रहा है ना, ये वाला देखो, ये बन रहा है रिटेलर्स ट्रैप पैटर्न। मेरी वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, आपको जाके मिल जाएगी। ये अपना पर्सनल ट्रेडिंग में तरुण का फॉर्मूला है। ये बेरिश डाइवर्जन के साथ में आता है ना। मार्केट में क्या करते हैं, यहाँ पर ना बायर्स बैठाने के लिए इसको ब्रेकआउट कराते हैं और फिर नीचे की तरफ लेके आते हैं। उस पर्टिकुलर केस के अंदर मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है, वरना अभी ऊपर के टारगेट पेंडिंग है, पहले वो करके आएगी, अभी नहीं आना चाहिए। क्या यहाँ पर RSI डाइवर्जन बता रही है? देख लेते हैं। ये देखो, डाइवर्जन तो बिल्कुल है, और ये RTP पैटर्न भी है, मार्केट बुर्ज खलीफा हो रखी है। क्या ये हमेशा काम करता है? आंसर इज नो, हमेशा काम नहीं करता है। ये बहुत बार फेल भी होता है। बट इसका जैसे देखो यहाँ पर बना रहा था, ये जो था ना यहाँ पर बना रहा था, यहाँ पर डाइवर्जन भी थे, लेकिन मार्केट के ऊपर चलती चली गई और गिरी का बहुत टाइम बाद जाके गिरी। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि डाइवर्जन का एक तरीका होता है ट्रेड करने का। वो कैसे, जब ये डाइवर्जन बन रहे होते हैं तो आप नीचे से ऊपर की तरफ एक लाइन खींचते हैं, जैसे मैंने ये लाइन खींची है। और डाइवर्जन काम करना तभी शुरू करते हैं जब ये मार्केट मेजरली ये लाइन टूटती है ना, तो डाइवर्जन अच्छा काम करते हैं। अब टॉप से भी टूट सकता है। आप क्या कर सकते हो, आप अगर आपको रिस्की ट्रेड लेना है, आपको सेम टाइम फ्रेम पे, कौन सा, डेली टाइम फ्रेम पे कोई भी रेड कैंडल मिलती है, अगर आपको शॉर्ट साइड पे रिस्क लेना है, रिस्की ट्रेड होता है ये, रेड कैंडल मिलती है, उसके हाई का लगाओ स्टॉप लॉस, लो के नीचे जैसे ही कोई कैंडल क्लोज होती है बैठ जाओ नीचे की तरफ। क्या टारगेट, पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये, तीसरा टारगेट यहां से लेकर यहां तक जो जोन है वो आपका नीचे की तरफ टारगेट आता है, जो कि यहां तक का टारगेट आएगा समवेयर अराउंड 20,800। उस केस के अंदर आपके 21,000 का लेवल भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता। ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट ऐसी चीज है, हर किसी को भर भर के देती है भाई, कॉल वालों को भी और पुट वालों को भी। ठीक है, 47,000 कमिंग लिखा था यहाँ पर, मेरे को अगर कंफर्मेशन मिलेगी ना तो वहां पर वो भी लिख दूंगा 21,000 कमिंग, सो डोंट वरी। बट वो कंफर्मेशन अभी नहीं है, अभी सिर्फ मार्केट बाय ऑन डिप्स है, तो सेल के बारे में कृपया करके ना सोचें। ठीक है, लव फ्रॉम यूनिस मंसूरी, थैंक यू यूनिस भाई फॉर ड्रॉपिंग हार्ट्स ऑन ऑल द वीडियोस कमेंट्स, बहुत 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 धन्यवाद। सागर भाई बोलते हैं सर 112 स्ट्रेटजी, गुड वर्क, 112 बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, थैंक यू सो मच फॉर द फीडबैक। और आई होप गाइस आपको भी अगर मजे आ रहे हो। 112 स्ट्रेटजी हमने की थी, इसके अंदर 250 से 300 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, और हमने ऑनलाइन सेशन किया था। अगर आपके लिए भी काम कर रही हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना काम कर रही है कि नहीं कर रही है, जैसे हमारे भाई सागर भाई ने बताया सर। ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है व्लॉग सर, देखा भी हुआ है वीडियो, वेटिंग फॉर मोर वीडियोस। एब्सोल्युटली सर, ट्रैवलिंग की और वीडियो आएंगी तो ट्रैवलिंग वाला चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। कुलदीप सोलंकी भाई बोलते हैं बाप 112 फॉर्मूला, बिल्कुल सर बाप है, और सबसे बढ़िया चीज है जितने लोग लॉस में उनको ग्रीन में लाने की क्षमता रखता है, पावर रखता है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। चलो मैंने 2-3 स्टॉक भी बता दिए, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, आई होप यू लाइक इट। अगर आप भी अपने फेवरेट स्टॉक की एनालिसिस जानना चाहते हैं तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोई भी रैंडम 2 से 3 स्टॉक्स पिक करके डेली बेसिस पे एनालिसिस करता हूं और आपका नंबर अगला हो सकता है। ठीक है, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। आई विल सी यू गाइस इन द मार्केट। यू गॉट अ वंडरफुल इवनिंग, बाय बाय, जय हिंद।